अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं आप सब खैर वाफिस से होंगे। दुरफ़िशा सलीम किसके साथ घूमती फिरती रहीं कि उनकी जो साथी अदाकारा हैं उन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए कि ये शूट मिस करती थी। 2 महीने की शूटिंग कंप्लीट का टाइम 1 साल तक ले लिया। क्या मामला चल रहे थे उस वक्त, किसके साथ मामला चल रहे थे, किसके साथ वो बिज़ी होती थी कि वो शूट पे नहीं आती थी। साथ ही अदाकारा ने दुरफ़िशा पर अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए। किसी ने लिखा कि वो बिलाल अब्बास के साथ उस वक्त मुबैना तौर पर रिलेशनशिप में इस तरह से मसरूफ़ थी कि वो शूट पर लेट आती थी। क्या कहानी है इसकी, क्या माजरा, आज की वीडियो में सर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था हमारे सो कॉल्ड मेन लीड्स का, जिनमें हमारी फीमेल खास तौर पे, मैं क्या कहूँ माजरत के साथ सॉरी, लेकिन आपके 10-12 डेज दुरफ़िशा की बात कर रही हैं। सीनियर अदाकारा इरम अख्तर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बड़े अरसे से सालों से इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। उन्होंने अदाकारा दुरफ़िशा सलीम पर ड्रामे की शूटिंग के दौरान जो है इंतहाई नॉन प्रोफेशनल रवैया इख्तियार करने पर उन्होंने जो बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो बड़ी नॉन प्रोफेशनल थी। सीनियर अदाकारा का कहना था कि ड्रामे की शूटिंग जो इब्तदाई तौर पर कुछ माह में कंप्लीट हो जानी थी, 2 से 5 माह के अंदर ये कंप्लीट हो जानी थी, वो बढ़कर 1 साल तक पहुंच गई। मेरे अपने सिर्फ 40 दिन के काम को भी तकरीबन 1 साल तक फैलाना पड़ा, और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ दुरफ़िशा सलीम का नॉन प्रोफेशनल जो है बिहेवियर उन्होंने करार दिया, जिसकी वजह से मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये न्यू कमर्स, ये नए आने वाले लोग जो हैं इस हद तक मामलात को ख़राब कर देते हैं या अपने आप को कुछ समझना शुरू हो जाते हैं कि इतने कम दिन के काम को सालों पर ले जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस ताख़ीर की बड़ी वजह दुरफ़िशा सलीम का गैर पेशा वराना रवैया था। वो अक्सर बिला वजह मुँह उठा के लास्ट मोमेंट पे शूटिंग मनसूख कर देती थी, कभी किसी तरह से, कभी उम्रा पे जाने की वजह से। इस वजह से ना सिर्फ जो प्रोजेक्ट है बुरी तरह से मुतासर हुआ, बल्कि मुझे तो कई अच्छे मौके मिल रहे थे वो मुझे खोने पड़े। दूसरी तरफ ड्रामे की प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर दानिश नवाज़ ने एकदम से बीच में आके कहानी का रुख चेंज कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि दुरफ़िशा का दिफा उन्होंने किया, वो एक इंतहाई पेशावर अदाकारा है, उनके साथ काम करने का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। ये तो बड़ा कंट्रास्ट आ गया कि जो सीनियर अदाकारा हैं जो उनके साथ काम कर रही थी, उनको लोगों ने लिखा कि उनको क्या जेलसी हो सकती है, मतलब उनको क्या मफाद हो सकता है कि वो दुरफ़िशा पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाएं। या एक जनरल बात हो रही थी, उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया। लेकिन ये जो एकदम से प्रोडक्शन हाउस बीच में आया है और डायरेक्टर दानिश तैमूर बीच में आए हैं, इसमें लोगों को लगा कि शायद दाल में कुछ काला है, या तो ये उनके साथ आके प्रोजेक्ट कर रही हैं, या फिर इनका कोई मफाद जुड़ा होगा, या फिर इनकी कोई दोस्ती होगी। तो उन्होंने तो कह दिया कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। इरम अख्तर के इस बयान के बाद कई सारफीन ने उनकी हिमायत की और कहा कि वो कभी कभार ही किसी पे तनकीद करती हैं। हमने तो कभी इस सीनियर अदाकारा को किसी पे तनकीद करते हुए नहीं देखा। अगर उन्होंने तनकीद की है तो डेफिनेटली इसके पीछे बड़ी वजह होगी। इस वजह से उनकी बात को लोगों ने संजीदा लेना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब बाज़ जो सीनियर अदाकार हैं, वो भी सीनियर तो नहीं, मतलब दुरफ़िशा की कैटेगरी के अदाकार, वो भी बीच में आए। उन्होंने दुरफ़िशा की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दिए। कुछ सारफीन ने अदाकारा दुरफ़िशा की हिमायत की। उनका कहना है कि वो अपनी मसरूफियत की वजह से पहले ही प्रोडक्शन को बता चुकी होंगी कि जी वो इस तरीके से जो है बिज़ी हैं। किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि दुरफ़िशा जो है उस वक्त शायद बिलाल अब्बास के साथ उनके मामलात बहुत दोस्ती के आगे तक चले गए थे, उनके मामलात कुछ और चल रहे थे, शायद इस वजह से भी वो बिज़ी थी। फिर किसी ने कहा कि आपको वो उम्रे वाली बात याद है ना, कि जब ये भी गए थे वो भी गए थे। तो बड़ी लोगों ने कहानियाँ सुना दी कि वो भी गए थे, ये भी गए थे, ये लोग बिज़ी थे और मामलात को सेटल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बड़ा प्रोफेशनल नुकसान हुआ। फिर किसी ने कहा कि दानिश तैमूर जो कि डायरेक्टर थे, उनका बीच में आना कुछ समझ वाला तरह है। आप ज़रूर अपनी कमेंट सेक्शन में राय बताइएगा कि क्या दुरफ़िशा नॉन प्रोफेशनल लगती हैं आपको, या कोई ऐसा हो सकता है कि दुरफ़िशा जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स में उस वक्त घिरी हों। लोगों ने इस प्रॉब्लम का नाम मैं आपको बता देती हूँ, लोगों ने मुबैना तौर पे कहानी सुनाई है कि वो बिलाल अब्बास के साथ उनके मामलात को सेटल कर रही थी और इसी वजह से इस ड्रामे में मामलात ख़राब हुए। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।